जय हिंद। आज हम देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, हिंदी में मानव कंकाल तंत्र क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग पहले, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसको आप स्केलेटल कह सकते हैं या फिर इसको स्केलेटन कह सकते हैं, बात एक ही है। हिंदी में होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है मानव कंकाल तंत्र क्या होता है। देखिए बहुत आसान भाषा में सबसे पहले हम देखते हैं जो सिस्टम है इसके मतलब क्या होता है। देखिए बहुत से अंग आर्गन मिलकर किसी भी कार्य को पूरा मतलब कंप्लीट करते हैं, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं, उसमें बहुत से उसके पार्ट मिलकर किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मतलब सब चीज़ मिलाकर एक कार्य को करते हैं, पूरा मतलब कंप्लीट करते हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। देखिए हमारे शरीर को फ्रेमवर्क मतलब ढांचा बनाकर देता है, ढांचा बनाता है। और सोचिए अगर हमारे शरीर में बोन्स अगर हड्डियाँ ना रहे तो शरीर कैसा दिखेगा। एकदम बिल्कुल एक बोरा ले लीजिए और बोरा में पानी भर दीजिए, उसको आप जहाँ रखेंगे वहाँ पसर जाएगा। मतलब हमारा जो शरीर ऐसे सीधा खड़ा है वो पचक जाएगा, मतलब वो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा। वो सपोर्ट करने का कार्य करता है और फ्रेमवर्क मतलब शरीर की ढांचा बनाने का कार्य करता है। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा गाँव में अगर किसी का फसल जब तैयार होता है तो वहाँ पर एक डांटा लिया जाता है। इस पर डांटा लेते हैं और उसमें एक और ऐसे डांटा बांध देते हैं और ऊपर से इसके ऊपर जैकेट पहना देते हैं या फिर कोई कुर्ता पहना देते हैं, एक कुर्ता पहना देते हैं। जो माने कोई जानवर आते हैं उस फसल को खाने के लिए तो उसको जानते हैं कि वो आदमी है, इसीलिए उसको देखकर भाग जाते हैं। इसीलिए जानवर उस पुतले को देखकर भाग जाते हैं। अगर सोचिए अगर जो ये डांटा जो लगाए थे अगर ये डांटा नहीं रहता, उसके ऊपर हम या सल्ट लगा के या फिर कुछ रखते तो क्या रुकता? वही जो बोन्स होता है हमारे शरीर में इसी की तरह कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर को फ्रेमवर्क मतलब ढांचा बनाने का कार्य करता है। और आसान भाषा में देखिए शेप देता है, मतलब आकार बनाने का कार्य करता है। जैसे घर को खड़ा करने के लिए पिलर की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही शरीर को खड़ा रहने के लिए हड्डियों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए हमें कोई घर तैयार करना है और सबसे पहले हमें छत उसको ढाल कर बराबर छत पहले बनाना है तो सबसे पहले हम पिलर लगा देते हैं चारों तरफ। पिलर लगा के उसके बाद पिलर लगा देते हैं और उसके बाद छत और ऊपर से छत लगा देते हैं, मतलब छत पर छत बना देते हैं तो आराम से टिक जाता है। सेम वैसे जो हमारा शरीर है अंदर पूरा हड्डी है, बोन्स है और ऊपर से मांसपेशियाँ है तो हमारा शरीर तैयार है बनकर। इसी को बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। जो होता है इसी को बोलते हैं मानव कंकाल तंत्र। अगर नहीं रहता जो हमारा शरीर ऐसे दिख रहे जो हम लोग का शरीर ऐसे आप देख रहे हैं वो ऐसा नहीं होता। अगर बोन्स शरीर के अंदर नहीं रहता तो शरीर हम लोग का ऐसे माने पचक जाता। जो इस समय आप लोग देख रहे हैं वैसे नहीं रहता। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। देखिए इसमें हम दो चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, एक होता है बोन्स और दूसरा होता है कार्टिलेज। देखिए बोन्स मतलब होता है एकदम कठोर हड्डी बहुत, और कार्टिलेज का मतलब होता है नरम हड्डी होता है। देखिए इसका मेन काम होता है मूवमेंट कराने के लिए। जो ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट में मूवमेंट कराने के लिए। मान लीजिए कोई भी बोन्स हो गया, मान लीजिए कोई बोन हो गया, हड्डी हो गया, और हड्डी के ऊपर आप देखेंगे सफ़ेद एक बहुत पतला लेयर होता है, बहुत पतला एक नरम हड्डी होती है। नरम हड्डी उसी को बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे आप मुर्गा का जो जॉइंट होता है जिसको लेग पीस बोलते हैं, वहाँ से अगर आप उसको जब निकालेंगे तो वहाँ पर ऐसे हड्डी रहेगा, ऐसे हड्डी रहता है ऐसे, और उसको ऊपर आप देखेंगे ना ये बहुत पतला हड्डी रहता है, उसी को बोलते हैं पतले हड्डी को कार्टिलेज, नरम हड्डी को बोलते हैं कार्टिलेज। चलिए अब पूछेगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए टोटल बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। अगर कोई बच्चा चाइल्ड है तो उसमें 300 से अधिक हड्डियाँ पाई जाती है। देखिए 300 से अधिक हड्डियाँ इसलिए पाया जाता है क्योंकि अभी उसका शरीर जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट मतलब विकास नहीं हुआ होता है। मतलब बहुत से हड्डी ऐसे होते हैं जो अलग अलग मतलब अभी रहते हैं, और जैसे एडल्ट होता है तो 300 से 206 हड्डियाँ शरीर में बच जाती हैं। 300 से 206 हड्डियाँ हो जाती हैं, क्योंकि जब चाइल्ड रहेगा तो बहुत से हड्डियाँ ऐसे रहती है जो अभी मतलब इधर उधर आता है, मतलब अच्छे से अभी फिक्स नहीं रहता है। जैसे एडल्ट होने लगता है बहुत से हड्डियाँ जो इधर उधर मतलब फैली रहती हैं वो आकर आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, मतलब मिल जाती हैं, और ऐसे कर लास्ट में जाकर जब एडल्ट हो जाता है तो 206 हड्डियाँ बच जाती है। अब पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, कहाँ पाई जाती है। देखिए इसका नाम है फीमर, थाई में पाई जाती है, थाई में जांघ की हड्डी। अब पूछेगा सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, उसी का नाम है फीमर।
सेम। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो लगाइएगा स्टेप्स। कहाँ पाई जाती है? ईयर में, स्टेप्स नाम है। पूछेगा सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो लगाइएगा हाथ और पैर में सबसे ज़्यादा हड्डी पाए जाते हैं। अब चलिए जो देखते हैं जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसका फंक्शन देखते हैं। जो हड्डी है उसका मतलब कार्य क्या क्या होता है। देखिए पहला फंक्शन कार्य देखते हैं, सपोर्ट देता है, आकार देता है। जैसे हमारा जो शरीर है अगर बोन्स ना हो तो हम सीधे से चल नहीं पाएंगे, मतलब सपोर्ट करने का कार्य करता है और हमारे शरीर को आकार देता है। दूसरा, पहला हो गया। दूसरा प्रोटेक्शन, सुरक्षा देता है हमारे आंतरिक अंगों को। जैसे मान लीजिए हमारा दिमाग है, जैसे दिमाग है 8 हड्डियाँ मिलकर उसको मतलब दिमाग को प्रोटेक्ट करते हैं। ऊपर 8 हड्डियाँ होती हैं जिसका नाम होता है पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, इथमाइड, स्फेनोइड। मतलब 8 हड्डियाँ मिलकर हमारे ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, मतलब अंदर मतलब ब्रेन को चोट उठना लगे उसे सुरक्षा देती है। जैसे हमारा रिब्स हो गया, रिब्स मतलब समझिए पसलियाँ, ये हमारे लंग्स और हमारे हार्ट जो फेफड़ा और दिल को सब मतलब सुरक्षा देने का कार्य करती हैं। चलिए उसका कार्य देख रहे थे। हम तीसरा नंबर देखते हैं कि मूवमेंट। देखिए तीसरा है मूवमेंट, चलना फिरना आसान भाषा में या और आसान भाषा में गति करना। देखिए हड्डियों से जो ज्वाइंट होता है और मसल्स मांसपेशियाँ मिलकर चलाते फिराते हैं। देखिए हड्डियों से मिलकर ज्वाइंट बनता है और जब ज्वाइंट के ऊपर मांसपेशियाँ आ जाती है और जब जैसे मांसपेशियाँ मतलब सब मिलकर तैयार हो जाएगा तो बोन्स क्या करता है? हमें मूवमेंट मतलब गति करने में सहायता करता है, चलाने फिराने में सहायता करता है। अब तीसरा देखते हैं ब्लड फॉर्मेशन, हिंदी में रक्त बनाना। इसका कार्य होता है खून बनाना। बोन के अंदर बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा का कार्य होता है खून बनाना। बोन मैरो पाए जाते हैं जो खून बनाने वाले कोशिकाओं को बनाते हैं। जो बोन जो हड्डियाँ होती है बोन्स के अंदर बोन मैरो पाए जाते हैं और वो बोन मैरो जो ब्लड बनाता है उस कोशिकाओं को बनाते हैं, मतलब ब्लड बनाने वाली कोशिकाओं को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, बनाते हैं। पांचवा नंबर होता है मिनरल स्टोरेज, मतलब खनिज भंडार। खनिज भंडार मतलब बोन्स होता है जो हड्डी होता है उसके अंदर कुछ मिनरल्स स्टोर रहते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस जमा रहते हैं। अब चलिए देखते हैं जो स्केलेटन होता है। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर हड्डियाँ होती है और बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके मतलब बाहर हड्डियाँ होती है और बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर और बाहर हड्डियाँ होती है। तो चलिए इनको समझते हैं कि यह क्या होता है। इंडो स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन और मिक्स स्केलेटन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडो स्केलेटन क्या होता है। देखिए इंडो स्केलेटन हिंदी में आंतरिक कंकाल क्या होता है। देखिए एक इसका कार्य क्या होता है? फ्रेमवर्क, मतलब शरीर का ढांचा बनाने का कार्य करता है। शरीर का जो ढांचा है उसको बनाने का कार्य करता है। जो हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ शरीर के अंदर रहती है। जैसे जो बोन्स होता है, जो हड्डी होता है वो शरीर के अंदर रहेगा और जैसे शरीर के अंदर रहेगा वो शरीर का ढांचा मतलब एक शेप देने का कार्य करेगा। जैसे में इंसान, हम लोगों में जो बोन्स होता है, हड्डी होता है वो शरीर के अंदर रहता है। इंसान हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, मछली हो गया, पक्षी हो गया और भी कुछ जानवर हैं उन सब के आदि। इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है। अगर बोन शरीर के अंदर है तो शरीर बड़ा होता है, जो हम लोग का शरीर है मतलब विशाल होता है और आसानी से बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और तीसरा अंगों को सुरक्षा करने का कार्य करता है इंडो स्केलेटन में। अब देखते हैं कि एक्सो स्केलेटन क्या होता है। देखिए दूसरा नंबर है एक्सो स्केलेटन, बाह्य कंकाल। देखिए खुद कह रहा है एक्सो मतलब बाहर और इसमें कह रहा था इंडो मतलब अंदर। तो हम देख रहे हैं एक्सो, तो एक्सो स्केलेटन मतलब एक्सो मतलब बाहर, मतलब जो हड्डियाँ होती है वो शरीर से बाहर होती हैं, उसे बोलते हैं बाह्य कंकाल। ये भी फ्रेमवर्क कार्य, ये भी शरीर की ढांचा बनाने का कार्य करता है, लेकिन कौन सा? शरीर के बाहर की ढांचा बनाने का कार्य करता है। शरीर के जो बाहर का जो शेप होगा मतलब फ्रेमवर्क बनाने का कार्य करता है। हड्डियाँ शरीर के बाहर होती है, जो बोन्स होता है वो शरीर के बाहर होता है एक्सो स्केलेटन में। जैसे झींगा मछली देखे होंगे उसमें भी होता है, काकरोच, घोंघा,
केकड़ा आदि, मक्खी या फिर मक्खी आ गया, मच्छर आ गया, मतलब जैसे जीव रहेंगे उतने ही मजबूत रहेगा उन सब का हड्डी, वो भी आ जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए बाहर से सुरक्षा करने का कार्य करता है। मानिए कोई उसके ऊपर हमला करता है तो अपना बाहर मतलब बाहर जब हड्डी रहेगा तो उसको रोक लेगा, अंदर मतलब उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, आंतरिक सुरक्षा करने का कार्य करता है। अब चलिए एक और होता है, इसी को देखते हैं, जो मिक्स, जो इंडो और एक्सो दोनों में पाया जाता है, इंडो और एक्सो दोनों में पाए जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। चलिए जो इंडो स्केलेटन होता है इसका एक उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए घर, अगर हमें घर बनाना है तो सबसे पहले हमें मान लीजिए छत बनाना है तो हम पिलर लगाते हैं, और जैसे हम पिलर लगाते हैं तो उसमें हम रॉड, जिसको हिंदी में छड़ बोलते हैं, छड़ लगा देते हैं। तो वो जो छड़ होता है वो आंतरिक कंकाल का कार्य करता है, मतलब उसे मजबूती देने का और शेप देने का कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा एक्सोस्केलेटन, इसका उदाहरण। जैसे आप एक नारियल देखे होंगे तो नारियल जब आप लेते हैं तो उसका मतलब ऊपर छिलका रहता है, वो छिलका जो रहता है नारियल के अंदर पानी भरा रहता है, उसी को सुरक्षा करने का कार्य करता है। आप एक्सोस्केलेटन का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, नारियल का उदाहरण लेकर एक्सोस्केलेटन का समझ सकते हैं। तो चलिए एक और होता है, उसको देख लेते हैं, जो एक्सो और इंडो दोनों मतलब दोनों पाया जाता है, मतलब हड्डी बाहर भी पाया जाता है और अंदर भी पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं मतलब कौन से जीव वो हैं जिसमें हड्डी अंदर और बाहर दोनों तरफ पाए जाते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर होता है मिक्स स्केलेटन, क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर मिक्स्ड स्केलेटन, हिंदी में मिश्रित कंकाल क्या होता है। देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बोन्स, जो हड्डियाँ होती है वो अंदर की तरफ मतलब शरीर के अंदर रहेगा और बाहर की तरफ मतलब शरीर के बाहर भी रहेगा, अंदर और बाहर रहता है, दोनों तरफ रहता है। उसे हम मिक्स्ड स्केलेटन मतलब मिश्रित कंकाल कहते हैं। उस जीव को मिश्रित कंकाल कहा जाता है। जैसे में कछुआ, जैसे आप कछुआ को देखेंगे तो उसके ऊपर सेल होता है, एक कवच होता है, और उसका जो मसल्स होता है, मांस होता है, उसके अंदर भी हड्डी पाया जाता है। और दूसरे बात मगरमच्छ, जो मगरमच्छ को आप देखते हैं तो उसके ऊपर भी कवच होता है एक, और उसके अंदर जो हड्डी, उसके अंदर जो मांस होता है उसके अंदर भी हड्डी होता है। और कुछ मछलियाँ होती हैं जिनके मतलब बाहर के कंकाल होते हैं, और एक होता है आर्माडिलो, इनके मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ हड्डियाँ पाए जाते हैं। तो चलिए अब मानव की तरफ लौटते हैं। देखिए अब ह्यूमन की तरफ, मानव की तरफ लौटते हैं। देखिए जो मानव का ढांचा होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, पूरी मतलब संरचना होता है, वो इंडो स्केलेटन मतलब आंतरिक कंकाल होता है। पूरी जो हड्डियाँ होती है अंदर की तरफ होती है। स्केलेटन पाया जाता है, उसे हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए टाइप ऑफ इंडो स्केलेटन मानव में, पहला एक्सिस स्केलेटन, हिंदी में अच्छे कंकाल। अच्छे कंकाल का मतलब समझिए, जो एक्सिस मतलब होता है बीचों बीच, जो हम लोग का शरीर है, शरीर के बीचों बीच में जो हड्डियाँ पाई जाती है, जैसे कपार की हड्डी हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, ये सब शरीर के बीचों बीच में पाया जाता है। इसको बोलते हैं एक्सिस स्केलेटन। एक टोटल मिलाकर 80 बोन होता है, मतलब 80 हड्डियाँ होती हैं। पहला एक्सिस और दूसरा होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर का मतलब समझिए, कंकाल का मतलब यह नहीं कि मतलब जो मसल्स होता है उसके बाहर हो जाए, मतलब एपेंडिकुलर का मतलब होता है जो हमारे पहला हम देखें एक्सिस, मतलब शरीर को बीचों बीच में जो हड्डियाँ पाया जाता है। अब देखेंगे एपेंडिकुलर का मतलब होगा जो शरीर के बीचों बीच मतलब एक्सिस में ना पाया जाए, एक्सिस के बाहर पाया जाए। जैसे हाथ हो गया, शरीर के बीचों बीच में नहीं पाया जाता है। पैर हो गया, शरीर के बीचों बीच में नहीं पाया जाता है। टोटल मिलाकर 126 बोन होता है। कल के वीडियो हम देखेंगे पूरी बोन्स के बारे में, मतलब एक्सिस के 80 बोन और एपेंडिकुलर के 126 बोन को बहुत ही आसान भाषा में हम याद कर लेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।